बात करूं मैं ट्रिक नंबर 10 की, तो ये पूरे सोलारा मैप का सबसे खतरनाक हिडन प्लेस होने वाला है। और सीरियसली इसको करना आपके लिए इतना आसान होगा कि बस आपको 3 ग्लू वॉल का यूज करना है और एक लॉन्ग रेंज की गन परचेस कर लेना। तो मैच स्टार्ट होते ही पहले ग्लू वॉल को इस बॉक्स के पास लगा देना, फिर दूसरी ग्लू वॉल को थोड़ा ऊपर लगाना और अब एक लास्ट ग्लू वॉल को थोड़ा और ऊपर लगा देना और अब बॉक्स के ऊपर चढ़ जाना और फिर ग्लू वॉल पे जंप करते जाना और तीसरी ग्लू वॉल पे आके एक और जंप करके इस घर के ऊपर आ जाना। और ये क्या, मेरे सारे टीममेट्स नॉक हो गए। मतलब 20 सेकंड में तो एनिमी ने मेरे टीममेट्स को ऐसे नॉक किया जैसे गेम में हैकर आ गया हो। वैसे भी मुझे पहले से ही पता था कि मेरे सारे टीममेट्स नूब ही हैं। इस गेम में अकेला मैं ही हूँ जो प्रो प्लेयर हूँ। सच बोल रहा हूँ, प्रो प्लेयर ही हूँ, कोई कैंपर नहीं बोलेगा। देखा, एक एनिमी को बिना देखे ही नॉक कर दिया। अब तो मान जाओ। अबे एक बंदे ने मुझे देख लिया, लगता है वो ऑफलाइन चला गया होगा, इसलिए गेम का रोबोट मुझे मार रहा था, वरना ये ट्रिक अभी तक किसी को पता ही नहीं होगी। और बंदे तो सोच रहे होंगे कि ये मार कहाँ से रहा है। अब मुझे पता चला वो प्लेयर ऑफलाइन नहीं सदमे में चला गया है और मैंने उस ऑफलाइन प्लेयर को भी नॉक कर दिया। अबे उसका फ्रेंड रिवाइव कर रहा है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज रिवाइव मत कर। तब भी रिवाइव कर दिया ना, कोई बात नहीं। और ये मैंने फिर से एनिमी को नॉक कर दिया। अब करना रिवाइव, पहले तो मैं उसको फिनिश कर देता हूँ, क्या पता फिर से रिवाइव कर दे। और ये क्या, जोन कहाँ से आ गया? बाल बचा, वरना जोन में ही मर जाता। अब सिर्फ 2 ही बंदे बचे हैं। गाइस क्या लगता है मैं मार पाऊंगा? वो तो वक्त ही बताएगा। और एक एनिमी तो नीचे ही है, यहाँ से गोलियां नहीं लग रही, वरना उसको भी नॉक कर देता। फिर से जोन आ गया, वरना वक्त नहीं, जोन ही बता देता। लेकिन एक सेकंड, ये एनिमी क्यों खड़ा है? ले पट से हेडशॉट। मुझे लगता है उस एनिमी के पापा ने रश मार दिया होगा, इसलिए वो वहाँ खड़ा था। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे डर से उस एनिमी ने पैंट में ही सूसू कर दिया हो। और एक एनिमी को तो देखो, जोन के साथ बैठ के चल रहा है। अरे भाई, क्या तेरे पैर टूट गए हैं जो तू दौड़ नहीं रहा? A few moments later. और गाइस, ये जोन भी छोटा हो गया है और नीचे जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। कहाँ फंस गया यार, अब तो मैं पक्का मरूंगा। कोई कैरेक्टर स्किल भी नहीं है, वरना जोन में सरवाइव कर लेता। सो गाइस, अगर आप स्किल कॉम्बिनेशन लेके आते हो तो आप ये राउंड निकाल सकते हो, वरना भूल जाओ। और गाइस, अगर आप कहो तो मैं स्किल कॉम्बिनेशन पे भी एक वीडियो बना दूं। और गाइस, फिर अगर बात करूं मैं ट्रिक नंबर 9 की, तो ये वर्क करेगी स्टूडियो की साइड। बस इस बार भी 3 ग्लू वॉल का यूज करना है और एक लॉन्ग रेंज की गन परचेज कर लेना। तो राउंड स्टार्ट होते ही पहले ग्लू वॉल को सीढ़ियों के ऊपर लगा देना, फिर दूसरे ग्लू वॉल को थोड़ा और ऊपर लगाना और अब एक लास्ट ग्लू वॉल को थोड़ा और ऊपर लगाकर सीढ़ियों के ऊपर आ जाना। अब जंप करके ग्लू वॉल पे आ जाना और 2-3 जंप करके इस घर के ऊपर चढ़ जाना। अब देखना जादू, मैं कैसे बंदों की पेटी बनाता हूँ। अरे एक बंदा तो ट्रेन के ऊपर चढ़ के मेरे टीममेट को मार रहा है। वो तो अच्छा हुआ मेरा टीममेट ओरायन बन गया, वरना तो उसकी पेटी बन जाती। और यहाँ हमने वो एनिमी को आराम से नॉक भी कर दिया। तभी दूसरा एनिमी ट्रेन के ऊपर कैंप कर रहा था, उसे भी 2 गोली में नॉक कर दिया। बेचारा मेरा टीममेट गुस्से में आ गया होगा, क्योंकि बेचारे का किल चुरा लिया, लेकिन एनिमी ने डिमिट्री लगा लिया, इसलिए बच गया, वरना हमारे 2 किल हो जाते। और गाइस, एक एनिमी तो पीछे से हमला कर रहा था, लेकिन हम भी कम है क्या, हम तो ऊपर से हमला करेंगे। पहले मैं एक मेडिकेट मार लेता हूँ, फिर हम तीसरे बंदे को मारेंगे। अब चढ़ जाता हूँ इसके ऊपर और ये तीसरा बंदा भी दिख गया, उसे भी नॉक कर दिया। अब एक लास्ट एनिमी बचा है, उसे भी मार दूं तो हमारे 4 किल हो जाएंगे। लेकिन वो कहाँ है? लगता है कहीं छुप गया है, इसलिए नहीं दिख रहा। बेटा एक बार बाहर निकल, तुझे तो मैं ही मारूंगा। लेकिन ये क्या, जोन भी पीछे से आ गया। अब मुझे भागना पड़ेगा, वरना मेरी पेटी बन जाएगी। और ये लगाया ट्रेन पे जंप, और ये एनिमी कहाँ है से फायर कर रहा है। दम है तो बाहर निकलना। सिट यार, मेरे दोस्त ने मार दिया, वरना हमारे 4 किल हो जाते। और गाइस, फिर अगर बात करूं मैं ट्रिक नंबर 8 की, तो ये वर्क करेगी बाय साइड की इस साइड। तो राउंड स्टार्ट होते ही राइट साइड आ जाना और पहले ग्लू वॉल को इस बॉक्स के पास थोड़ा सा ऊपर लगा देना, फिर दूसरे ग्लू वॉल को थोड़ा और ऊपर लगाकर बॉक्स के ऊपर जंप कर देना। अब 2-3 जंप करके घर के ऊपर चढ़ जाना। यहाँ से तुम सामने वाले एनिमी को मार भी सकते हो या अपने टीममेट को कवर दे सकते हो। लेकिन गाइस, एनिमी तो कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। फिर एक एनिमी दिखता है, लेकिन मरता तो नहीं है। मैंने उसे बहुत डैमेज दिया, लेकिन वो बच जाता है। और गाइस, एक बंदा हमें देख लेता है तो फायर करने लगता है, पर वो कहां से मार रहा था वो पता ही नहीं चलता, इसलिए मैं लेट जाता हूँ और एक मेडिकेट मार लेता हूँ। बहुत देर वेट करने के बाद एक एनिमी हमें दिख जाता है, उसे तो मैं बॉडी मार के नॉक कर देता हूँ, लेकिन उसके साथ उसका फ्रेंड भी होता है, इसलिए पहले नॉक एनिमी को फिनिश कर देता हूँ ताकि उसका फ्रेंड रिवाइव न दे पाए। और गाइस, उस एनिमी को तो पता ही नहीं होता कि हम कहाँ से मार रहे हैं। बेचारा कह रहा होगा, मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। और मैं उसे फिर से मारता हूँ, लेकिन वो कंटेनर के पीछे छुप जाता है, इसलिए वो बच गया, वरना उसकी भी पेटी बना देता। एंड मेरे टीममेट को तो देखो, उस एनिमी को पीछे से मार दिया। तभी लास्ट एनिमी मुझे डैमेज देने लगता है। मैं भी उसे मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मुझे नॉक कर देता है। लेकिन मेरे टीममेट कुत्ते की तरह उस एनिमी के पीछे पड़ जाते हैं और उसकी पेटी बना देते हैं और हमें मिल जाता है बुया।
और गाइस फिर अगर बात करूं मैं ट्रिक नंबर 7 की, तो ये वर्क करेगी विंडमिल की साइड। बस आपको 2 ग्लू वॉल का यूज करना है और एक ग्लू वॉल एक्स्ट्रा ले लेना, क्योंकि भाई ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो ज्यादा ग्लू वॉल का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो राउंड स्टार्ट होते ही राइट साइड आ जाना और स्पीड मार के घर की सीढ़ियों के ऊपर चढ़ जाना एंड बॉक्स के पास आके पहले ग्लू वॉल को बॉक्स के साइड में लगा देना और दूसरे ग्लू वॉल को थोड़ा ऊपर लगाकर बॉक्स के ऊपर चढ़ जाना। अब ग्लू वॉल पे जंप करते जाना और डबल डोर वाले घर के ऊपर चढ़ जाना। और हाँ, मैंने बोला था ना, अगर प्रॉफिट चाहिए तो तीसरा ग्लू वॉल भी ले लेना। तो तीसरे ग्लू वॉल को कुछ इस तरफ लगा देना और जंप करके तुम दीवार के ऊपर चढ़ जाना। एंड मेरे फ्रेंड ने तो एक एनिमी को फिनिश भी कर दिया और नीचे तो महाभारत चल रहा था। किसी ने स्मोक ग्रेनेड यूज करके पूरा का पूरा एरिया धुंधला कर दिया था, लेकिन मेरे पास था एक ग्रेनेड। मैंने उसे फेंका लेकिन वो वेस्ट में चला गया। पर साइड में एक बंदा दिखता है, मैं उसे मारता हूँ लेकिन मेरा फ्रेंड किल चुरा लेता है। और जैसे ही स्मोक ग्रेनेड खत्म होता है, एक एनिमी नीचे चला जाता है और राइट साइड भागने लगता है। लेकिन उसे क्या पता, हम तो जहाँ भी एनिमी हो उसे देख ही लेते हैं, तो उसे भी आराम से नॉक कर दिया। अब एक लास्ट एनिमी ही बचा है, लेकिन पहले मैं उस एनिमी को फिनिश कर देता हूँ। क्या कह रहे थे हम? हाँ, अब एक लास्ट एनिमी ही बचा है। गाइस क्या लगता है वो कहाँ छुपा होगा? अबे ये तो घर के अंदर ही था, कहाँ से मिलता? घर में छुप के बैठा था और मैंने उसे एक हेडशॉट मारा लेकिन बच गया। अबे बचेगा कहाँ से? ये तो अपने टीममेट्स की तरह ही है, राइट साइड चुप रहा था। ले तू भी खा बॉडी शॉट और जा लॉबी में। और यहाँ हमारा ये मैच भी बुया हो गया है। और गाइस अगर बात करूं मैं ट्रिक नंबर 6 की, तो ये वर्क करेगी बाय साइड की साइड। तो अगर आपका पहला राउंड बाय साइड में स्टार्ट होता है तो आपको एक भी ग्लू वॉल की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक M500 परचेस कर लेना। अगर तुम्हें हेडशॉट मारना आता है तो ही लेना, वरना मत कहना। तो राउंड स्टार्ट होते ही राइट साइड आ जाना। तो मैं थोड़ा मूवमेंट दिखा रहा था क्योंकि इस राउंड में मुझे कौन सा पावर आ गया है मुझे खुद भी नहीं पता। अब बॉक्स के पास आके बॉक्स के ऊपर चढ़ जाना और 2-3 जंप करके कंटेनर के ऊपर आ जाना और यहाँ लेट जाना। लेकिन मेरा जॉयस्टिक आगे हो जाता है तो मैं खड़ा हो जाता हूँ, लेकिन फटाफट फिर से लेट जाता हूँ। तभी एक बंदा दिखता है, उसे तो मैं खतरनाक हेडशॉट मारकर नॉक कर देता हूँ और फिर फिनिश भी कर देता हूँ, क्योंकि कब उसका टीममेट रिवाइव दे दे कोई भरोसा नहीं। अब बचे थे 3 बंदे और हम थे 4, लेकिन मेरे तीनों टीममेट्स और सामने के तीनों एनिमी आपस में फाइट ले रहे थे। मैंने अपना पेशेंस बनाए रखा, क्योंकि अगर मैं वहाँ गया होता तो मेरी भी पेटी बन जाती। A few moments later. और गाइस थोड़ा वेट करने के बाद मैं अकेला ही बचता हूँ। मेरे सारे टीममेट्स भगवान के पास चले गए थे, क्योंकि सब बॉट थे, इसलिए वो पूछने गए थे, भगवान हमें बॉट क्यों बनाया? वैसे भी भगवान ने जब तुम्हें बॉट ही बनाया है तो प्रो बनने की कोशिश क्यों करते हो? और ये दूसरा एनिमी भी गया और साथ में तीसरा एनिमी भी गया। दोनों को क्या ही खतरनाक हेडशॉट मारा। अब एक लास्ट एनिमी बचा है। पहले तो मैं एक मेडिकेट मार लेता हूँ, फिर उसे भी हेडशॉट मारेंगे। अब गाइस मुझे नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि एनिमी जोन का वेट कर रहा है ताकि शॉर्ट रेंज में हमें मार सके, लेकिन हम तो लॉन्ग रेंज में ही मारेंगे। और ये लास्ट एनिमी भी गया। देखा ना गाइस कैसे हमने 1 वर्सेस 4 निकाला। अब एक लाइक तो बनता है ना। और गाइस अगर बात करूं मैं ट्रिक नंबर 5 की, तो ये वर्क करेगी ब्लू मेटाउन की साइड। तो इस बार मैंने ली थी पैराफॉल, क्योंकि अभी के टाइम पर ये गन सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो राउंड स्टार्ट होते ही सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के इस घर के पास आ जाना। घर का नाम तो मुझे पता नहीं है, तो बस घर के अंदर आके सीढ़ियों के ऊपर चढ़ जाना। अब पहले ग्लू वॉल को सीढ़ियों के ऊपर कुछ इस तरह लगा देना, फिर दूसरे ग्लू वॉल को घर की छत पर ग्लू वॉल के पास लगा देना और फिर तीसरे ग्लू वॉल को थोड़ा ऊपर लगा देना और ग्लू वॉल पे जंप कर देना। इस तरफ से मैं ग्लू वॉल के ऊपर चढ़ नहीं पा रहा था, तो मैं दूसरी साइड से जाकर ग्लू वॉल पे चढ़ जाता हूँ। फिर 1-2 जंप करके ग्लू वॉल के ऊपर आ जाता हूँ और एक लास्ट जंप करके घर की दूसरी छत पे पहुँच जाता हूँ। तभी मुझे एक एनिमी दिखता है, मैं उसे 2 गोली मारता हूँ, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। अब मुझे ये पता नहीं चला कि वो नॉक हुआ या बच गया, क्योंकि गाइस अगर वो नॉक होता तो एनिमेशन आता और अगर बच गया होता तो यहाँ नॉक नहीं दिखाता। तो गाइस आप ही कमेंट में बताओ, नॉक हुआ था कि बच गया? तो थोड़ी देर बाद वो एनिमी फिर से रिवाइव हो जाता है और तभी एक और एनिमी दिखता है, उसे भी 2 गोली मारता हूँ, लेकिन वो भी बच जाता है। और एक एनिमी मुझे देख लेता है तो मुझे डैमेज देने लगता है, लेकिन मेरा फ्रेंड उसे नॉक कर देता है। अब एक एनिमी पीछे से आ रहा था, उसे मैं बहुत ज्यादा डैमेज देता हूँ, लेकिन वो भी बच जाता है। फिर मैं थोड़ा वेट करता हूँ कि कब वो बाहर निकले और मैं उसकी पेटी बना दूं, लेकिन वो बाहर ही नहीं निकलता। तो मैं इस तरफ आके एक खतरनाक हेडशॉट मारकर उसे फिनिश कर देता हूँ और ये राउंड हम जीत जाते हैं। और गाइस फिर अगर बात करूं मैं ट्रिक नंबर 4 की, तो ये वर्क करेगी बाय साइड की साइड। और हाँ, ये बाय साइड की दूसरी ट्रिक होने वाली है। तो राउंड स्टार्ट होते ही पीछे राइट साइड आ जाना और पहले ग्लू वॉल को ट्रायंगल टावर में लगा देना, फिर दूसरे ग्लू वॉल को साइड में और थोड़ा ऊपर लगाना, फिर तीसरे ग्लू वॉल को थोड़ा और ऊपर लगाकर टावर के पास आ जाना। अब 3-4 जंप करोगे तो आप पहले ग्लू वॉल पे आ जाओगे और ग्लू वॉल पे जंप करके घर के ऊपर चढ़ जाना। तभी मुझे एक बंदा दिखता है, उसे तो मैं खतरनाक हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। और गाइस अगर तुम ये ट्रिक जितनी
जितनी जल्दी हो सके करोगे उतनी ज्यादा यूजफुल होगी, क्योंकि मैंने भी तो आते ही एक एनिमी को नॉक कर दिया। अगर मैं थोड़ा लेट होता तो वो एनिमी कब का भाग गया होता, और एक एनिमी तो मुझे राइट साइड से देख लेता है और मुझे बहुत ज्यादा डैमेज दे देता है। तो मैं एक मेडिकेट लगाने की सोचता हूँ, लेकिन सामने एक एनिमी था, इसलिए आधा मेडिकेट लगते ही उस एनिमी पे फायर करता हूँ, लेकिन मेरा फ्रेंड उसे मार देता है और ये भी राउंड हम जीत जाते हैं। और गाइस, फिर अगर बात करूं मैं ट्रिक नंबर 3 की, तो ये वर्क करेगी आर्चवे की साइड। पहली ट्रिक हमने सामने की साइड की थी, लेकिन ये ट्रिक इस साइड वर्क करेगी। तो राउंड स्टार्ट होते ही लेफ्ट साइड आ जाना और जोन की तरफ निकल जाना। और गाइस, अगर टत्सुया है तो उसकी स्पीड मार लेना, लेकिन मैंने नहीं मारी क्योंकि मेरे पास था कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन, इसलिए मैं सही सलामत पहुंच गया। अब इस घर के ऊपर आके तुम सामने की साइड चले आना, क्योंकि एनिमी को पता ही नहीं चलेगा कि तुम पीछे से कब आ गए। और 2 एनिमी तो नीचे ड्रॉप लूट रहे थे एंड एक को तो मैंने आराम से नॉक कर दिया और दूसरे एनिमी को मेरे फ्रेंड ने नॉक कर दिया। अब बचे थे 2 बंदे, तो मैं तुरंत इस तरफ आता हूँ और तीसरे एनिमी को भी खतरनाक हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ, और उसके साथ उसका टीममेट भी था, तो उसे भी मैं आराम से मार देता हूँ और ये राउंड हम जीत जाते हैं। गाइस, ये जो 2 ट्रिक है ना, ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि इनमें आपको सारे एरिया का पूरा व्यू मिल जाता है और एनिमी को पता तक नहीं चलता कि तुम कहाँ से आए और कब आए। और गाइस, फिर अगर बात करूँ मैं ट्रिक नंबर 2 की, तो ये वर्क करेगी विंडमिल की इस साइड। बस आपको चाहिए होंगे 2 ग्लू वॉल। तो राउंड स्टार्ट होते ही राइट साइड आ जाना, और मेरा टीममेट मेरे साथ ही आता था, क्योंकि मैं जो ट्रिक करता था उसे बहुत पसंद आती थी। वो तो हमारा फैन ही बन गया था। अब नीले घर के पास आके पहले ग्लू वॉल को बारी के पास लगा देना और दूसरे ग्लू वॉल को बारी से थोड़ा ऊपर लगाना। फिर सामने वाली सीढ़ियों से घर के अंदर चले आना और बारी के ऊपर चढ़ जाना। अब सामने बालकनी पर बम्प मार देना, लेकिन जैसे ही मैं ग्लू वॉल पर जंप करता हूँ मैं नीचे गिर जाता हूँ। अगर मैंने ग्लू वॉल को थोड़ा नीचे लगाया होता तो हम ऊपर चढ़ जाते। तो अब मैं फिर से सीढ़ियों से घर के अंदर आता हूँ और फिर से बारी पर जंप करके बालकनी पर पहुँचता हूँ और वहाँ से ग्लू वॉल पे जंप करता जाता हूँ और इस नीले घर की छत पे चढ़ जाता हूँ। और गाइस, मेरा टीममेट तो मेरी ट्रिक करके मुझसे पहले ही ऊपर चढ़ जाता है और तभी एक एनिमी मुझे दिख जाता है। तो मैं और मेरा फ्रेंड दोनों मिलके उस पर फायर करते हैं, लेकिन मैं उसे नॉक कर देता हूँ। फिर जैसे ही मैं थोड़ा और ऊपर जाता हूँ, दूसरा एनिमी जो पहले से फुल डैमेज था उसे भी मैं नॉक कर देता हूँ, और तीसरा एनिमी तो बेचारा अभी मेडिकेट ही मार रहा था, बट उसे भी मैंने नॉक कर दिया। और फिर एक लास्ट एनिमी छुपके से मार रहा था, उसे भी मैंने आराम से निपटा दिया। और अब चारों के 4 एनिमी तो इतने गुस्से में थे कि क्या ही बोलूं मैं। तुम खुद वीडियो देख। और गाइस, फिर अगर बात करूं मैं ट्रिक नंबर 1 की, तो ये वर्क करेगी बाय साइड की साइड। और हाँ, ये बाय साइड की तीसरी ट्रिक होने वाली है। और सीरियसली, इस ट्रिक में तो एक भी ग्लू वॉल का यूज नहीं करना होगा। तो राउंड स्टार्ट होते ही लेफ्ट साइड आ जाना और सामने वाले कंटेनर के पास चले जाना। अब बॉक्स के ऊपर जंप करके ब्लू कंटेनर के ऊपर आ जाना। तभी मुझे एक एनिमी दिखता है, मैं उसे एक हेडशॉट मारकर नॉक कर देता हूँ और फिर तुरंत ही उसे फिनिश भी कर देता हूँ। अब 2-3 जंप करके मैं पहुँच जाता हूँ येलो कंटेनर के ऊपर, और वहाँ से मुझे दूसरा एनिमी भी दिख जाता है। उसे भी मैं खतरनाक हेडशॉट मारकर नॉक कर देता हूँ, लेकिन उसका टीममेट उसे रिवाइव देने चला जाता है और रिवाइव भी कर देता है। और फिर मेरा टीममेट पीछे से रश मार देता है और उसने एक एनिमी को नॉक भी कर दिया, साथ ही दूसरे एनिमी को भी नॉक कर दिया, और हम ये राउंड भी जीत जाते हैं। और गाइस, अगर एनिमी अंदर रहते तो मेरा फ्रेंड उनकी पेटी बना देता, और अगर बाहर निकल जाते तो मैं उनकी पेटी बना देता। तो गाइस, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो राइट साइड क्लिक करो, और अगर पार्ट 2 नहीं देखा तो लेफ्ट साइड क्लिक करो, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा देना, और कमेंट में बताना कौन सी ट्रिक सबसे ज्यादा अच्छी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखना।